सोनू घर भी नहीं आया है, वो कल से भूखा प्यासा भटक रहा है। भाई इतना लंबा चौड़ा स्क्रैच मारा है ना गाड़ी पे। सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो गया कि घर वाले किसी को भी आने नहीं देते हैं। ऐसे धम करके लात मारा। घर में इतना बड़ा पूजा पहली बार हो रहा है। बारिश देखो कितनी तेज आ गई है, मतलब ऐसे ले पत्थर और मार ले। अगर आपको नहीं आना था तो आपने सोनू को इतने दूर क्यों बुलाया? ऐसी लड़की को पकड़ के ना मैं थप्पड़ मार, मेरा 3 दिन से दिमाग का खोपड़ा खाली कर। गुरुजी ऋषिकेशाय नमो नहुं स्वस्ति नासाख्या पुण्य कल्याण विदा। नारियल के पास ना यहाँ सिंधु सरस्वती च यमुना बारिश देखो कितनी तेज आ गई है। घर में इतना बड़ा पूजा पहली बार हो रहा है और पूजा दीदी सो रही है। शिवम देख ही नहीं नमः स्वासुधाय ध्यानार्थे आसनार्थे अक्षरं समर्पयामि। वन्दे विष्णुभवाय नमः सर्वलोकैकनाथं पूजा पे बैठा था मैं लगभग 1.5 घंटा ऑलमोस्ट बैठा, और इधर किधर गिरनी गई। मूड ऑफ है बेचारी का। और 2 बज रहा है अभी शाम का, मतलब दोपहर का, और पूजा अभी भी सो रही है। द सैडेस्ट पार्ट क्या हो गया? कान पकड़ते हैं ये देख। किस बात के लिए? मतलब गाली नहीं, इतनी बदतमीजी से बात करी है ना भाई। आज मैं मम्मी पापा मंगल तीनों से गाली सुनी हूँ और बहुत डांटा है उन लोगों ने, क्योंकि एक लेडी थी जो कि घर पे आना चाहती थी काम करने के लिए। कल ही की बात है ये? हाँ। नहीं, 3 दिन पहले की बात है। 3 दिन से बात हो रही है मेरी। उसके हस्बैंड नहीं है, खत्म हो गई, तो उसकी 13 साल की बेटी है, ठीक है। तो भाई वो जहाँ रहती है ना, पहली चीज वो नेपाल बॉर्डर के आसपास रहती है। वहां पे ना ट्रेन वहां पे कोई डायरेक्ट जाती है ना कोई बस जाती है। मैंने कल रात यहाँ से सोनू को भेजा कि जा भाई तू लेके आ। बंदा अभी तक आया भी नहीं है। सोनू घर भी नहीं आया है, वो कल से भूखा प्यासा भटक रहा है। मैं उस लड़की से बार बार पूछी हूँ कि आप आओगे ना, आओगे ना, आओगे ना। एक तो घर पे इतना ज्यादा सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो गया है कि घर वाले किसी को भी आने नहीं देते हैं। भाई जीवन में कुछ भी करना, एक अनपढ़ और दूसरा गंवार जो मंदबुद्धि होते हैं, ठीक है, ये 2 लोगों से दूर रहना। वो लेडी वही थी, बार बार बोलती रही मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पढ़ी लिखी नहीं हूँ। अब लाइक कि ठीक है यार, गरीब है, काम पे रख लेते हैं, और प्लस उनके हस्बैंड भी नहीं है। तो भाई क्या हुआ, सोनू को जब मैंने भेजा तो सोनू सुबह सुबह फोन करके बोल रहा है कि बाबा इनका भाई भी इनके साथ आ रहा है। पहले तो मैं 3 दिन से कुत्ते की तरह भौंक रही थी कि कोई है तो प्लीज उसके साथ आ जाओ, वो घर भी देख लेगा, कोई है तो आ जाओ। वो अचानक से मना कर गई। फिर अचानक से सोनू के सामने उसका भाई आ गया, तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि यार अभी इसका भाई कहाँ से अचानक से पैदा हो गया। तो उसने बोला कि बस मैंने इतना बोला कि इसका भाई क्यों आ रहा है, वो तो था नहीं यहाँ पे। भाई उस चीज को उस लेडी ने ना पहाड़ बना दिया। मैं नहीं आ रही हूँ, आपने ऐसा क्यों बोला, हमें डाउट हो गया। और भाई मैं क्या बोलूँ, मैंने ऐसे गवार लोगों का इतना लाउड वॉल्यूम में बकवास सुना है ना कि मेरा तो दिल था कि उसका आधार कार्ड, उसका नंबर, उसका फोटो सब यहाँ डाल दूं। मंद बुद्धि, ब्रेन नहीं होता है जिनका इधर ब्रेन, वो पता नहीं क्या सोचते हैं। जीवन में आज तक कुछ किया नहीं होता है और उसके बाद सोचते हैं क्या कि वही कह रही है हमारा घर है, वो ऐसे कैसे भेज देंगे। मतलब ऐसे ले पत्थर और मार ले अपने सिर पे। मैंने सोचा कि गरीब का भला हो जाएगा, गरीब ने मेरे पिछवाड़े पे ना ऐसे लात मार दिया 3 दिन से। किसी का भला मत करो, 4 पैसे दो और हाथ जोड़ लो कि हम भला नहीं करेंगे जी। इतना कुछ हो गया, हमको पता भी नहीं था यार। इतना कुछ हो गया क्या? इतना ही कुछ हो गया भाई। अरे यार मतलब तो बात तो वही हो गई कि आ बैल मुझे मार। अरे भाई मैंने उसकी माँ को समझाया, उसके कारण वो बोली मुझे काम करने आना है, आप प्लीज मेरी माँ से बात कर लो। मैं उसकी माँ से बात की, सब पूरा खानदान से मैंने बात करके कन्विंस कर दिया। और एट देन वो कह रही है क्या कि आपने ये क्यों बोला कि भाई क्यों आ रहा है, चलो ठीक है आ रहा है तो आ जाओ। भाई छोटी सी बात, ऐसी लड़की को पकड़ के ना मैं थप्पड़ मारूं,
मेरा 3 दिन से दिमाग का खोपड़ा खाली कर दिया है। ओ वाओ, सरप्राइज। भाई पता है, जब लोग ना बातचीत में कंफ्यूजन में फंसते हैं ना, तो उनके साथ में यही होता है। तो गिन्नी के साथ में ना मैक्सिमम टाइम पे यही सीन रहता है, बातचीत में क्लियरिटी रखेगी नहीं, बाद में फंस जाएगी। मैं अभी क्या जरूरत है तुमको भेजने का? मैं अगर कहोगे ना तो मैं पूरा का पूरा चैट्स डाल दूंगी। वो लेडी पता नहीं कितने महीने से मेरे पीछे पड़ी हुई थी। मेरे को लगा यार उसका हस्बैंड नहीं है, अकेली है, उसके फादर भी नहीं है, एक 13 साल की बेटी है, रख लेते हैं काम पे। लेकिन ऐसे ऐसे मंद बुद्धि लोग जीवन में अचानक से एंटर कर जाते हैं ना, जो कि बाद में आप ही के ऊपर उंगली ऐसे दिखा के और निकल जाते हैं। मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैं सच बता रही हूँ। उस बदतमीज औरत ने ना, मैं क्या बोलूं, बस एक चीज का बतंगर बना दिया कि भाई है, भाई तो नहीं था, भाई क्यों आएगा। मैंने बस इतना बोला। मैं भी तो करूंगी ना डाउट, मेरा तो पूरा पर्पस से आ रहे हो यार। अगर एक आदमी कोई आ रहा है काम के पर्पस से, अपने साथ में 4 लोगों को लेकर थोड़ी आएगा यार। तो मतलब सेंस वाली बात है। नहीं आओ, जब मैं 3 दिन से बोल रही हूँ कि तुम अपने भाई को लेके आ जाओ, चाचा को लेके आ जाओ, पड़ोसी को लेके आ जाओ, किसी अपने को लेके आ जाओ, वो लड़की 3 दिन से कह रही है हमारा यहाँ पे कोई नहीं है, हमारा यहाँ पे कोई नहीं है। अचानक से सोनू के सामने एक लौंडा आके खड़ा हो जाएगा तो मैं उसको प्यार से बुला लूं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हमारे घर पे आ जाओ। अगर मैंने पूछ भी दिया, एक तो ये है कि सैलरी भी इनको हम ही दे और गाली भी इनसे हम ही सुने। अच्छा हुआ कि नहीं आई मैं इधर ना। मैं उस लड़की से 3 दिन से बड़े ही प्यार से, पोलाइट तरीके से बात कर रही हूँ। मैं वीडियो कॉल कर रही हूँ उसको, ताकि मेरा चेहरा देख ले भाई कि गिन्नी पांडे के नाम पे तुझे, तेरे साथ कोई और फ्रॉड नहीं कर रहा है। मैंने वीडियो कॉल करके बकायदा उस औरत को अपना शक्ल दिखाया है। चलो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा शक्ल दिखाने के लिए। तुम्हारे ये टेलीविजन पे ना कोई सुनने में जिंदगी भर भिखमंगे रह जाते हैं, उनके पास पैसे नहीं आते कभी। ओ वाह गिन्नी, वाह नहीं, सच बोला मैंने। कोई बात नहीं। जो उसको जितना इनकम करती थी ना, उससे डबल दे रही थी मैं अपने घर पे। लेकिन नहीं, फिर भी वो होता है ना कि कोई लोग भी नहीं होता है, तो वही बात है, क्या कर सकते हैं। इसलिए मेरा दिमाग खराब है। एक ही बात में सब बात बोल दी हम आप लोगों को बहुत विस्तार पूर्वक समझाना चाह रहे थे, लेकिन हमारा इच्छा नहीं हुआ कि हम आप लोगों को विस्तार पूर्वक समझाएं, क्योंकि गिन्नी मैडम का दिमाग बहुत खराब हो चुका है। अचानक से उसका भाई आ गया, कह रहा है क्या हमें सेफ फील नहीं हो रहा है, हम नहीं भेजेंगे, आप क्या कर लीजिएगा, हमको सेफ फील नहीं हो रहा है। भाई उसका भाई मेरे सामने होता ना, ऐसा मारती ना। एक तो तमीज ले आओ अपने अंदर बात करने की। मैं क्या औरत हूँ कि मैंने ऐसे ऐसे गवार लोगों से बात करने की जरूरत की। सॉरी, जाओ मदद कर दो, हेल्प प्लीज। मेरे पास में डेली गिन्नी 100 मैसेज आते हैं हेल्प प्लीज वाले, मैं एक को भी रिप्लाई नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि सब ऐसे ही होता है, रैंडमली, बिना मतलब का चीज। आइए, मेरा दिमाग खोपड़ा खाली कर दिए हैं लोग। मेरा दिमाग खाली हो गया है। नहीं तो उसको भर्ती कीजिए। क्या भर्ती करें? कुछ भर्ती कीजिए। क्या भर्ती करें? मेरे मित्र, आइए, आप दोस्त है ना मेरे, आइए। मेरा और इनका कहानी भी कुछ एक जैसा ही है। इनका भी खोपड़ा खराब होते रहता है डेली डेली, मेरा भी खोपड़ा खराब होते रहता है। सही बात। बस दोनों में फर्क इतना है कि इनकी खोपड़ा खराब करती है, मेरा लोग खराब करते हैं। सही बोले ना? सही। नाम नहीं लिए हैं, ठीक? नहीं तो फिर आप पूरा ही बर्बाद हो जाइएगा घर जाने के बाद। ठीक ना? इनका फोन लेके गया है सोनू, कल से। क्या बोले? कल ही 1 मिनट, क्या? हम ऐसे भी बर्बाद है। वाह, ताली बजाइए, ताली। हमारे मित्र ऐसे भी बर्बाद है। नहीं, आप बर्बाद कैसे हो सकते हैं? ये दोस्ती। मेरी बात हंसी में न टालो, जो अपना लगे उसे अपना बना लो। वाह, अरे भाई, मेरे दोस्त की लिस्ट में मेरे एक और दोस्त शामिल हो गए हैं, और दूसरे दोस्त तो ये तो मेरे दोस्त नहीं बनेंगे। पता है क्यों? इनका चेहरा दिखाओ। ये मेरे से आज तक बात ही नहीं की है। ये किसी से बात ही नहीं करते हैं, तुम्ही से नहीं, किसी से नहीं बात करते हैं। सुबह से शाम तक ऐसे चुप रहते हैं, बस एकदम साइलेंट। बहुत कुछ होगा तो किसी की बात पे हंस के रिएक्ट करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। चलिए, अभी दोस्त वापस से पीला शर्ट में आ रहे हैं। पीला शर्ट इनका जो है वो डिमांड में रहता है हमेशा। पहचान है इनका, पहचान है इनका। मुहार है इनका। जाइए दिलीप जी, बैक टू वर्क हो जाइए। भाई दिलीप जी का चेहरा देख के ना मेरा चेहरा जो है वो खिल जाता है। एक अलग ही स्माइल है इनके फेस पे, पॉजिटिविटी है। आपको भी अगर लगे तो बताना आप कमेंट करके। अबे जाके देख तो आगे क्या स्क्रैच लगा है, तो भाई बॉम्ब फूट गया पूरा, देख।
भाई इतना लंबा चौड़ा स्क्रैच मारा है ना गाड़ी पे, पता नहीं कैसे। मुझे ये लग रहा है कि जहाँ सर्विस सेंटर में मैंने गाड़ी दिया था वहीं पे वो लोग आगे पीछे करने के चक्कर में मारे हैं। मेरी गाड़ी में 2-3 ऐसा बहुत ज़्यादा डीप डेंट है जो अचानक से मैं देख रहा हूँ कि ये कहाँ से आया, जो कि 2 दिन यहाँ से जाने से पहले, कुछ दिन पहले वो देखा था, फिर उसके बाद देखा, फिर जब वहाँ से लेके आ रहा हूँ तो देख रहा हूँ आगे में इतना लंबा चौड़ा। डॉग हाउस ऑलमोस्ट तैयार होने वाला है। कल छत डलेगी, कल ही डलेगी ना मिस्त्री साहब, परसों? ये पूरा तैयार होने वाला है। कितने दिन में तैयार हो जाएगा? 5-6 दिन में पूरा तैयार। फिर यूट्यूब पांडा इधर आ जाएंगे। ये खिड़की बंद करने वाले थे ना? तो कब बंद हो जाएगा? हाँ तो कर दीजिए। कर देंगे। पूजा चल रहा है अभी तक, और गुड न्यूज़ इज़ कि पूजा उठी है अभी। 3 बज रहा है शाम का, पूजा उठी है अभी 3 बजे। 3:30 पे उठी हो। 3:30 नहीं, 2:50 के पूजा आसपास। के अंदर बस यही एक चीज खराबी है, नहीं तो मैं सच में बोल रही हूँ कि कल मैं बहुत ज्यादा थक गई थी काम कर करके, तो रात को इतना बर्तन हो गया था, पूजा बिना बोले सब धो के सोई, और मुझे लगा कि अरे भाई अबे इतना भी भगवान नहीं था आगे भाई, है। मैं तो अपना खा के मैं खुद ही धोया, बल्कि 4 बर्तन फिर था वो भी था। धो दिया था। वो बस 2 कटोरी धोई है। नहीं 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 नहीं, ऐसे मत बोलो, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। क्योंकि जब पंडित जी आके खाए उसके बाद की बात कर रही हूँ मैं। सारा वो आटा का सब कुछ, वो तो मैं नहीं धोया। हाँ पूजा धोई है, झूठ मत बोल। तो भाई लोग ये देखो, इधर साफ सफाई चालू हो रहा है, मतलब चालू हो ही चुका है। इधर देखो कितना गंदा था कल तक, और इधर देखो पूरा साफ हो गया। अच्छा लगा। और कुछ दिनों के बाद अभी पूरा क्लीन हो जाएगा। उधर चलो, उधर चलो, उधर इधर देख रहे हो, ये लकड़ी वगैरह सब कुछ इधर इधर रखा हुआ है। अभी कुछ ही दिनों के बाद ये पूरा जब ये क्लीन हो जाएगा। आज तो इंडिपेंडेंस डे है तो इसके कारण बहुत सारे लोग आए नहीं, बाकी फिर भी कुछ मिस्त्री लोग आए हुए हैं। और इधर देखो पूरा कवर कर दिया जा चुका है। अब यहाँ से 2 चीज़ है, एक तो कबाड़ साइड में हो गया, दूसरी चीज़ की यहाँ से, हाँ अब डॉग जंप नहीं मार पाएगा, तो वो बढ़िया हो गया है। सोनू नहीं है इसलिए नहीं आए ना बाकी के स्टाफ लोग, नहीं तो आते ही। इसको इतना समझाता हूँ कि भाई किसी के चक्कर में मत पड़ो, इतने फ्रॉड भरे हुए हैं मार्केट में। कितने तो आए भाई अपने यहाँ फ्रॉडगिरी करके चले गए, बाद में गिनने क्या, कोई फोन करके बोल देगा हाँ मैं ये हूँ, मान जाती है। नहीं मैं ये नहीं मानती हूँ, तुम पागल हो क्या? पूजा तो बहुत ज्यादा पूजा मान जाती है। पूजा को फोन करके बोलोगे ना कि भाई हाँ मैं मोदी जी IPS बोल रहा हूँ, बोलेगी हाँ बोलिए मेरा। मैं बिल्कुल नहीं, ये चीज यहाँ पे शिवम ने गलत बोल दिया। मैंने तो बस उसकी गरीबी देख के वो किया। अब अचानक से तुम, मतलब 5 घंटे पहले सोने के 12 बजे सोई हूँ मैं, 11 बजे लास्ट उससे बात करके कि भाई तुमने गलती किया भाई कि अपने सोचो, हम लोग इतना इंपॉर्टेंट काम छुड़वा के अपने स्टाफ को भेजे वहाँ पे लाने के लिए, और वो कह रही है क्या कि अगर आप बिजी हैं ना तो हम भी। अबे साले तुम तो इतना वेल्ले बैठे रहते हो कि तुम्हें काम हम दे रहे। जब कोई अपनी औकात पे आता है ना तो एक्चुअल में उसकी औकात उसको दिखानी चाहिए। सही बात है भाई, जब तुम जिस चीज का दावा कर रहे हो वो सच नहीं है तो फिर हम तो बोलेंगे। मैंने कहा कि बताओ दीदी, अगर आपको नहीं आना था तो आपने सोनू को इतने दूर क्यों बुलाया? 200 किलोमीटर गया बेचारा वो, और अभी तक आया भी नहीं है वो। ठीक है, तो कह रही है क्या? मैंने कहा कि बताइए, हम लोग इतना बिजी रहते हैं, इवन घर में साफ सफाई लगा हुआ है, सोनू भी कितना। तो कह रहा है ऐसा है ना कि हम लोग भी फ्री नहीं रहते हैं। और उसका भाई इस तरीके से सुबह सुबह मेरे पे चिल्लाया है। मैंने ना सच में, मैं अभी गुरुजी के से बहुत कुछ सीख रही हूँ, तो इसलिए मैंने ऐसे किया कि ठीक है, पहला मेरा जीवन का एक ऐसा लड़ाई है जिसमें मैंने साइड वाले पर्सन को कुछ उल्टा नहीं बोला, क्योंकि वो मेरी बराबरी के ही नहीं थे। करेक्ट। ठीक है, उनको मैं कुछ भी किया, अगर एक गाली देती वो उधर से 20 देते, बट मेरे को लगा कि नहीं यार, इधर बोलने का ही नहीं। मेरा तो मन था कि उसका आधार कार्ड, फोटो, नंबर सब डाल दूं। शिवम बोल भी रहा है कब से कि फोटो डाल दे, फोटो डाल दे। बोल कि तू नहीं बोल रहा है, बोल कि तू नहीं बोल रहा है, इसका इमेज खराब हो जाएगा, इसलिए ये अभी कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन ऑफ कैमरा बोल रहा है क्या डाल दे मैं साइड हो जाता हूँ। डाल दे। बात ये नहीं है, बात है कि ऐसे बड़ा भाई सब हरकत कराएगा तो अच्छा लगेगा क्या? अकेले ही तो काम किया करो। मेरा दिमाग, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि कहाँ, मतलब लोग बेचारे कोई आते हैं बाहर 5-5 घंटे बैठ के, नहीं हो पाता है तो बिना मिले चले जाते हैं। हम यहाँ नहीं होते हैं तो उस लड़की से मैं 3 दिन से लगातार उसके फैमिली वाले को कन्विंस कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि उसने थोड़ा बहुत रो दिया था कि मेरे हस्बैंड नहीं है, वो पहले ही खत्म हो गए, मेरी बेटी है ये वो। तो एक लड़की उसके फादर भी नहीं है, ये सोच के मैंने इतना कुछ किया। और उसने पता है क्या किया? ऐसे मेरे पिछवाड़ा किया, ऐसे धम करके लात मारा दिया।
अगर आपको जिसके अंदर मक्कारी होता है ना भाई, वो सामने आ ही जाता है। किसी का देर आता है, किसी का पहले ही आ जाता है। इसका पहले ही आ गया। यहाँ पे आके कोई मक्कारी करते तो इनका भी गिनती उनमें ही होता है जो यहाँ पे मक्कारी करके गए हैं। तो इट्स बेटर कि वहीं पता चल गया, लेकिन इसमें हमारा लॉस बहुत हुआ। अगर आपको इस लड़की का शक्ल देखना है ना, आप बताना मुझे, कमेंट भर भर के करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगी उसका शक्ल। वैसे उसका नाम है पूजा श्रीवास्तव, हाँ पूजा श्रीवास्तव। और एक क्या था वो, आधार कार्ड पे उसका ऐसा नाम था जो कि देख के हम एक टाइम पे डर गए थे। क्या था? अजमा श्रीवास्तव करके ऐसे कुछ था। अमीना श्रीवास्तव। तो वो भी मैंने देख के इग्नोर किया। फिर भी यार, ये देश आज़ाद हो गया, लेकिन ऐसे ऐसे हरामियों से आज़ादी नहीं मिलेगा हमको। ये मैंने अपने गाड़ी का बैक साइड का जो शेड होता है ना, पीछे का जो डिक्की के ऊपर का शीशा, उसका शेड मंगवाया था। ये देखो क्या दे दिया। ऐसे ऐसे हरामियों का ना दिल से एक्चुअली में बुरा लगता है जब ये सब हरकत होता मैं है। एक बात बोलना चाह रही हूँ। अरे फेंकना था क्या? जेन्युइनली एक बात बोल रही हूँ कि ये महीना जो है ना हमारा, अकॉर्डिंग टू गुरुजी, अरे भाई उसको रिटर्निंग में डाल दे शिवाम, लाते मुझे दे। वैसे भी इतना सारा फेंका हुआ सामान कैच कर करके अमीर हो गई हूँ मैं। रिटर्न करेगा कि नहीं करेगा? कितने? पता नहीं, 500 हो गए। तो करो ना रिटर्न। क्या सीखा आज तू पूजा पे बैठ के कि दान पुण्य करना चाहिए। 500 अगर गरीब को दे देगा तो एक दिन रिक्शा नहीं चलाएगा। ऑलरेडी बहुत दान करता हूँ। पता है दान करता है, लेकिन ये 500 तू फेंक देगा अभी। इसको रिटर्न पे डाल दे, तू डाल दे विष्णु। देखा, मेरे बोलने पे कैमरा ऑन किया तो एक सीन रिकॉर्ड तो हो गया। यही सब होता है इस घर में ऑफ कैमरा। ये तो बहुत ठीक है, वरना पहले क्या होता था कि शिवम का दिमाग खराब होता ना था, अपना ही सिर ऐसे 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 करके वो करता था, अपने आप को हर्ट करता था। लेकिन वो कब कराते हैं, यह हम सबके भाग्य पर निर्भर करता है कि हम परमात्मा की कृपा किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। एक समय अन्य प्रदेशों के स्थान पर घूमते भ्रमण करते करते वृंदावन इस क्षेत्र में पहुंचे। उस वृंदावन क्षेत्र में पहुंचने पर एक अचंभित बात देखी उन्होंने कि एक भगवान से पूछा कि हे प्रभु, हे ब्रह्मा जी, किस प्रकार से इनकी अचेत अवस्था दूर होगी, इस अचेत अवस्था को दूर किस प्रकार से किया जाए। क्या गंगा जी के तट पर श्रीमद् भागवत का उपदेश, हे आरती श्री भागवत भगवान की, हे आरती पापियों को पाप से हे तारती। पूजा ये सब अभी चालू है और चलेगा अभी तो लंबा चौड़ा। मुझे पता है कि आपको मज़ा नहीं आ रहा होगा आजकल के वीडियोस में, क्योंकि हम लोग भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पा रहे, प्लस कहीं ना कहीं थोड़ा सा इच्छा नहीं हो रहा है कुछ ऐसा क्रिएटिव करने का। लेकिन थोड़ा सा टाइम दो हमको, वी विल कम बैक सून, ठीक है। चैनल बनाओ, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।